हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स आईक्यू में मैं आपका वेलकम करता हूं। और एक्सरसाइज 2.1 आप लोगों ने कर ली है। उसके बाद मैंने 2.2 के लिए इम्पॉर्टेंट जो फार्मूलेज थे उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी थी, जो कि उम्मीद है आप लोगों ने देख ली होगी। और उसके अंदर मैंने एक टॉपिक को पढ़ाया था, तो उस टॉपिक के नोट्स मैं आपको दोबारा यहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ, जो कि है सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब आपको उस वीडियो में क्लियर होगा, लेकिन फिर से मैं दोबारा बता देता हूँ कि किस तरह से हम एक एल्जेब्रिक वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और इसमें हम x की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। अगर हम इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे साइन पुट करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, जिसका रिजल्ट होता है कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका रिजल्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, सब्सटीट्यूशन को मैंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ये तीनों टाइप्स आपके सामने इस तरह से लिखी हुई हैं और इनकी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन अपनी पिछली वीडियो में दे रखी है। आप वहां से उन वीडियोस को देख के और इनके कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। और ये जो सब्सटीट्यूशन का टाइप मैंने जिस तरह से लिखा हुआ है, आप इसी तरह सेम इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टाइप 1 ये हो गई आपके सामने, ये टाइप 2 हो गई, और नेक्स्ट है हमारे सामने ये टाइप 3। आप इसे भी देख सकते हैं और इसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट करके रखेंगे और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो 2.2 एक्सरसाइज है उसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड होंगे कि हम x की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे कि हमारा क्वेश्चन या हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट होकर हमें एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करवा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि 2.2 है। स्टूडेंट्स, हमारी 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आप देख सकते हैं 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो स्टूडेंट्स, आपको इसमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो है साइन 3 थीटा, और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला ये भी यूज करना पड़ेगा आगे के क्वेश्चन में। तो मैं बता देता हूं यहाँ पे 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये यूज होगा, सेकंड क्वेश्चन में ये यूज होगा। स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब हम साइन 3 थीटा या कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला याद करते हैं तो हमें ये कंफ्यूजन हो जाती है कि 3 साइन थीटा आएगा या 4 साइन क्यूब थीटा आएगा। मतलब इसके फॉर्मूले के सामने हम इसको और इसके फॉर्मूले के सामने इससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उस कंफ्यूजन को हम दूर कैसे करेंगे? उसको हम दूर ऐसे कर सकते हैं कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रोनाउंस करते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, तो जब हम इन्हें प्रोनाउंस करते हैं तो साइन और कॉस इन दोनों में से पहले हम किसे प्रोनाउंस करते हैं? पहले हम प्रोनाउंस करते हैं साइन को। साइन थीटा पहले आता है, कॉस थीटा बाद में आता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे एक नंबर ये देख सकते हैं यहाँ कि एक नंबर हमारे सामने 34 है और दूसरा नंबर है 43। तो काउंटिंग के अंदर हमारे सामने पहले 34 आता है, बाद में 43 आता है। तो हम इस तरह से इनको रिलेट कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो पहले आ रहा है उसके सामने आने वाला नंबर पहला है, यानी 34। 34 मीन्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस थीटा बाद में आता है तो उसके लिए हमारे पास जो नंबर है वो होगा 43, यानी कि 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स, ये जस्ट एक हेल्प है आपको कि आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं आसानी से, इसमें कंफ्यूजन नहीं होती है। अगर आपके पास कोई इससे अच्छा तरीका है याद रखने का या आपको ये जनरली याद है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है वो। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इसको याद रखने में दिक्कत होती है तो वो इस तरह से याद रख सकते हैं कि साइन पहले आ रहा है तो 34 यूज कर लेंगे उसके लिए, और कॉस बाद में आ रहा है तो उसके लिए 43 यूज कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो राइट हैंड साइड ले लिया हमने, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे
और साइन 3 थीटा का जो कि है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर हम इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करते हैं तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर जो सेटअप है, ये सेटअप साइन 3 थीटा के फॉर्मूले के सेटअप से मिलता जुलता है। इस सेटअप को देखकर, और अगर हमें सारे फॉर्मूले याद हैं, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा और 3 थीटा के सारे फॉर्मूले याद हैं, तो हम उनसे कंपैरिजन करके समझ सकते हैं कि ये जो सेटअप है साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से मैच करता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल्स टू साइन थीटा लेंगे, और साइन जब इस साइड आएगा तो साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। अब हम इन वैल्यूज को राइट हैंड साइड की अपनी आइडेंटिटी में या राइट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है, साइन इनवर्स, और 3x की जगह पर हो जाएगा हमारा 3x की जगह पे साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो आप इसको देख सकते हैं, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन चुका है, तो हम इसे हटाकर साइन 3 थीटा लिख देंगे, और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और हमें 3 थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और 3 थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और सेकंड क्वेश्चन आप इसी तरह से खुद कर लेंगे, यूजिंग कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दोनों सेम थे, तो इसलिए मैंने थर्ड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है। आपको थर्ड क्वेश्चन इस फॉर्मूले को यूज करके कर लेना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये मैंने करके दिया है आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे है 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 31 अपॉन में 17। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7। स्टूडेंट्स 2 टेन इनवर्स एक्स का या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, जो कि होता है टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या फिर स्टूडेंट्स अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसे 2 टेन इनवर्स x समझकर आप ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसकी। यहाँ पे 2 टेन इनवर्स x, इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x। और क्योंकि हमें टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला याद है, तो हम उसमें क्या करेंगे, y की जगह पे x सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, जो कि ये हो गया x प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, जो कि चेंज हो जाएगा टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो भी वेल एंड गुड, अगर आपको याद नहीं है डायरेक्ट तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपने देख लिया, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 है। तो इस x की जगह पे 1/2 लिखेंगे, तो 2 इंटू 1/2 और 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये यहाँ पे हो गया। और प्लस में टेन इनवर्स 1/7, ये हमने ऐसे ही ले लिया। टेन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, ये 1 हो गया, और ये 1 माइनस 1/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो स्टूडेंट्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 3/4, और 3/4 रिवर्स होकर जब इस पे जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। तो टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम सेम वही फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, और हमारे सामने वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। तो स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, जो कि है टेन इनवर्स 31 अपॉन में 17। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको सिंप्लीफाई करना है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो हम इस पूरी वैल्यू को y एज्यूम कर लेते हैं, और y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, मतलब जो भी है हमारा सेम हम उसको लिख लेते हैं। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन का यूज करेंगे, जो मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में सब्सटीट्यूशन बताया था उसका इस्तेमाल अब यहाँ पे होगा। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे, ये तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, इसलिए आपको पता है कि एक्स की जगह टेन थीटा पुट करना है। अदरवाइज यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा कि क्या पुट करना है। अगर हम साइन पुट करते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी नहीं होती, साइन से भी नहीं बनेगी, कॉस से भी नहीं बनेगी, कॉसेक और सेक से भी नहीं बनेगी। तो इसीलिए हमें पता चलता है सब्सटीट्यूशन वाले मेथड पे जाके हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि हमें यहाँ पे टेन थीटा ही पुट करना चाहिए।
या फिर आप कॉट थीटा भी पुट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने टेन थीटा लिया हुआ है, x इक्वल्स टू टेन थीटा, और टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं जो कि y इज इक्वल्स टू में दे रखी है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सेक थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा। उसके बाद सेक थीटा को हमने कन्वर्ट कर लिया वन अपॉन में कॉस थीटा माइनस वन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद ये वाला जो स्टेप है ये कैलकुलेशन का बहुत अच्छा स्टेप है, और ये स्टेप मैं आपको जरूर अच्छे से समझा देना चाहूँगा। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके सामने। वन प्लस टू बाई थ्री और टू प्लस वन बाई सिक्स। अगर ये जनरली हम किसी स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए देते हैं तो कुछ इस तरह से सॉल्व करेगा स्टूडेंट्स। इसके नीचे वन लेगा और फिर वन और थ्री का एलसीएम थ्री, और यहाँ पे थ्री प्लस टू अपॉन में, इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका सिक्स और वन का एलसीएम सिक्स, और यहाँ पे ट्वेल्व प्लस वन, और ये हो जाएगा फाइव बाई थ्री, और उसके डिवाइड में थर्टीन बाई सिक्स, फाइव बाई थ्री इंटू सिक्स बाई थर्टीन, और ये फिर कैंसिल होने के बाद हो जाएगा टेन अपॉन में थर्टीन। तो स्टूडेंट्स एक तो ये तरीका है, हो सकता है कोई इसमें से एक आधा स्टेप शॉर्ट कर ले, लेकिन जनरली करने का तरीका यही होता है इसका। तो स्टूडेंट्स ये तो पुराना तरीका है, और ये सिर्फ इसी तरह की वैल्यूज में हेल्पफुल होगा अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में ऐसी कैलकुलेशन को यूज करते हैं तो हमारे स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत होती है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिक्स से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम सिक्स से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि अगर कहीं पे फोर बाई सिक्स लिखा है तो हम इसको ऐसे कहते हैं कि दो से कट गया ये दो, चार हो गया, मतलब चार कट के दो हो गया, और दो से ये कट के तीन हो गया। तो स्टूडेंट्स ये कट के क्या होता है, कट के कुछ नहीं होता, ये हम ऐसे करते हैं कि चार को दो से डिवाइड कर दिया और छः को भी दो से डिवाइड कर दिया, तो ये दो बट्टे तीन, टू बाई थ्री इस तरह से आ जाता है। तो स्टूडेंट्स एक बात ये है कि अगर हम किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हम आज तक करते आए हैं, तो इसलिए हमें पता है कि हम डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शनल वैल्यू थी और इसको हम सिक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब सिक्स से ही कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लाई करना है, वो ऐसे पता चलेगा कि जैसे यहाँ पे थ्री है और यहाँ पे सिक्स है, तो थ्री और सिक्स ऐसे नंबर हैं दोनों के दोनों जो कि सिक्स से कैंसिल हो सकते हैं, तो हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे कितनी इजीली हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, टेन बाई थर्टीन, सिक्स वन जा सिक्स, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टू बाई थ्री इंटू सिक्स, और ये थ्री से कैंसिल होके टू टू जा फोर हो गया। अब ये सिक्स इस टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ट्वेल्व हो जाएगा, और जब वन बाई सिक्स इंटू सिक्स होगा तो वन हो जाएगा, ये वन हो गया, तो ये हो गया टेन अपॉन में थर्टीन। तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से और बिना किसी लेंथी कैलकुलेशन के हम इस वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशन, अगर हमें ये कैलकुलेशन आती है तो हम ये क्यों सीखें, एक स्टेप फालतू से हम उसको कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे इस कैलकुलेशन का बेनिफिट हमें तब मिलता है जब हमारी कोई वैल्यू इस तरह से होती है, x और वन अपॉन में टू रूट एक्स, और वन प्लस में वन अपॉन में रूट एक्स। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको ऑर्डिनरी मेथड से करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये वाली कैलकुलेशन वन प्लस टू बाई थ्री, टू प्लस वन बाई सिक्स, तो आप इसमें पहले एलसीएम लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ए, मतलब जैसे भी आप करेंगे काफ़ी लेंथी प्रोसेस होगा। तो इसको करने का एक शॉर्ट तरीका ये है कि हम इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टू रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट हमारे पास आएगा टू, ये एक्स हो गया, ये रूट एक्स हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं टू एक्स और रूट एक्स, और प्लस में
जब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2√x से 2√x कैंसिल होकर ये हो जाएगा 1। फिर इसी तरह 2√x को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2√x, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √x से √x कैंसिल होकर हमारे पास 2 बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी खासी कैलकुलेशन थी, 2-3 स्टेप्स तो इसमें लग ही जाते, और आपने देख लिया कि हमने एक छोटी सी नई ट्रिक से, जो कि उम्मीद है आपने यहीं पे देखी होगी इसी चैनल पे, हमने इस कैलकुलेशन को एक ही स्टेप के अंदर सॉल्व कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आगे से ध्यान रखना, आप इसी कैलकुलेशन को यूज़ करना। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसके इस स्टेप पर मैंने इसी कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया है। न्यूमरेटर में भी कॉस थीटा मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा का मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स जब ये कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, रिजल्ट आ गया ये 1। उसके बाद कॉस थीटा जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कटने के बाद ये साइन थीटा आ गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा ये। आगे चलते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये कैसे होता है ये भी आप देख लो। स्टूडेंट्स आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा जब इस साइड आएगा और cos थीटा इस साइड जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से हम एक रिलेशन को समझ सकते हैं कि 2 थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा होगा, यानी कि जस्ट हाफ ऑफ द एंगल। तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर कभी आपके सामने 1 माइनस कॉस 4 थीटा आ गया तो आप इसे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा का हाफ 2 थीटा। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कभी आपके सामने 1 माइनस कॉस 3 थीटा आ गया तो आप लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 थीटा का हाफ। तो इसी तरह से आप इसको भी समझ सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टेप हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज कर लिया है। तो 1 माइनस कॉस थीटा इसकी जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा है, और साइन थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और ये कैसा है स्टूडेंट्स ये भी आपको पता होगा, जैसे कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 थीटा और इन थीटाज में ये रिलेशन है कि हमें फिर से वही एंगल का हाफ करना है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स जब हमारे सामने साइन थीटा होता है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। मीन्स हमें यहाँ पे जस्ट क्या करना है, एंगल का हाफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टेप भी समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा इसका फॉर्मूला हमने देख लिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, उसको यूज कर लिया। और साइन थीटा का फॉर्मूला भी हमने देख लिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और हमने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 नीचे साइन थीटा बाई 2, एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आप देख सकते हैं ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2, जो कि हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, थीटा बाई 2 मतलब 1/2 इंटू थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हमारे पास है टेन इनवर्स एक्स। तो यही हमने थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 1/2 टेन इनवर्स एक्स, ये इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, आप सब्सटीट्यूशन पे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि x की वैल्यू यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 के केस में सेक थीटा या कॉसेक थीटा पुट करनी चाहिए हमें, जिससे कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला मिल जाए। तो स्टूडेंट्स x की जगह पे जब हम सेक थीटा रखेंगे तो फिर सेक इस साइड आएगा, सेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे शिफ्ट करो, टेन इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसका फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए टेन थीटा हो जाएगा, ऊपर जाके ये हो जाएगा कॉट थीटा।
तो स्टूडेंट्स टेन इनवर्स से कॉट थीटा नहीं कैंसिल हो सकता, टेन इनवर्स से टेन ही कैंसिल हो सकता है, तो इसलिए हम एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे। भाई आपको पता है कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन 90 माइनस थीटा, या हम ये भी कह सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, इसलिए कॉट थीटा को हटा के हमने लगा दिया है टेन 90 माइनस थीटा। अब टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा पाई बाय टू माइनस थीटा। तो पाई बाय टू माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स एक्स। अब पाई बाय टू माइनस सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी कोसेक इनवर्स एक्स। तो स्टूडेंट्स ये कैसे होगा ये भी मैं आपको डिराइव करके दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय टू। तो इसी फॉर्मूले से हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय टू माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से पाई बाय टू माइनस सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू कॉसेक इनवर्स एक्स हो गई। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने सेक थीटा पुट करके किया था और थोड़ा सा लेंदी हुआ और ये मैंने जानबूझ के किया है। अब मैं आपको इसमें पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप एक्स की जगह पे एक बार कॉसेक थीटा पुट करके इसको एक बार खुद से ट्राई करना। उसमें क्या होगा, जब हम एक्स की जगह कॉसेक थीटा पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लिख भी देता हूँ, एक्स इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। जब हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे कॉसेक थीटा आएगा और वो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा जैसे यहाँ पे 1/10 बना है, तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1/cot बनेगा जो कि ऊपर जाके 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब 10 में कन्वर्ट हो जाएगा तो 10 इनवर्स से 10 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ओनली थीटा बचेगा। और थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स है। तो स्टूडेंट्स आप प्लीज एक बार इसको खुद से प्रैक्टिस कर लेना और अगर कोई किसी तरह कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और गलती से मैंने यहाँ पे एक्स की जगह पे थीटा लिख लिया और पूरे क्वेश्चन को थीटा में ही सॉल्व कर दिया। तो आप इसको जब नोटबुक में करेंगे तो थीटा को एक्स से रिप्लेस करके एक्स की टर्म्स में कर लेंगे। ठीक है, तो टेन इनवर्स ये दे रखा है हमें 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है अभी पिछले ही क्वेश्चन में। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला भी इसी तरह से हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं वो करके दिखा देता हूं ये भी। जैसे हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हाफ एंगल प्रॉपर्टी लग गई है, एंगल का हाफ करना है हमें डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा आगे उसका हमें जस्ट हाफ कर देना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने इनके फॉर्मूले रिप्लेस कर लिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, tan थीटा बाई 2 आ गया, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, थीटा बाई 2। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन गलती से मैंने इन टर्म्स ऑफ थीटा ले लिया था, असलियत में यहाँ पे x x x x x यहाँ पे भी x, तो इसी तरह से यहाँ पे भी x होना चाहिए था और x बाई 2 इसका फाइनलाइज आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। y इज इक्वल्स टू जो कि है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। स्टूडेंट्स ये एक इसके अंदर जो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनका बार बार यूज होगा, मैट्रिक्स में भी इनका यूज होगा और आगे कहीं पर भी जब हम चैप्टर 7 कर रहे होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन, या हम चैप्टर 5 कर रहे होंगे डिफरेंशिएशन, तो वहां पर हमें इस क्वेश्चन को या इस टर्म को बार बार सॉल्व करने की जरूरत पड़ सकती है। तो आप प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से ध्यान से समझ लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा, इंटीग्रेशन में भी, डिफरेंशिएशन में भी और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में भी। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो सारी टर्म्स ये कॉस एक्स से डिवाइड हो जाएंगी, कॉस एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। और ये आप देख सकते हैं तो कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 हो जाएगा, 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स हो जाएगा। ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल होने के बाद 1 और प्लस और साइन बाय कॉस टेन एक्स हो गया। तो स्टूडेंट्स इस टर्म को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे और ये आना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास 1 प्लस टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स, यह स्टूडेंट्स 1 माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स भी हो सकता था। तो हम क्या करेंगे, हम टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी इनके फॉर्मूले से इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो स्टूडेंट्स इसको आप इसी तरह से कैरी फॉरवर्ड कर लेना जैसे मैं इसको कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये वैल्यू इस जैसी बन जाए तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे सबसे पहले करना होगा कि इस a को हटा के मैं पाई बाय 4 लगा दूँ और इस b को हटा के x लगा दूँ। तो ये यहाँ पे पाई बाय 4 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सॉरी पाई बाय 4 और ये यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 और 10x अपॉन में 1, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 इंटू में 10x। तो 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x इस तरह से चेंज हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमें इस वैल्यू को किसी तरह से इस सेट में कन्वर्ट करना है और इसको फिर इसमें कन्वर्ट करना है और इसको फिर इसमें कन्वर्ट करना है। तो रिवर्स प्रोसेस है इसके अंदर स्टूडेंट्स। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 1 माइनस टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन एक्स। अब इस 1 को 10 पाई बाय 4 लिखा मैंने और इस 10x के साथ यहाँ पे 10 पाई बाय 4 लिखा। तो ये स्टूडेंट्स आप पहले आपके दिमाग में ये बात आ सकती थी कि हमने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी है आप इसे समझ सकते हैं कि इस वैल्यू को हम यहाँ तक ले जाने के लिए, और यहाँ तक ले जाना क्यों जरूरी है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टेन इनवर्स है। अगर हम चाहते हैं कि ये टेन इनवर्स हट जाए और ये क्वेश्चन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तो ये 10 हटने चाहिए। अब ये 10 ऐसे हट नहीं सकते कि 10 इनवर्स से 10 कट गया और इस 10 इनवर्स से ये 10 कट गया। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होगा और फॉर्मूले में कन्वर्ट करने का तरीका ये है जो मैंने आपको दिखाया है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम इस 1 को 10 पाई बाय 4 लिख देंगे और यहाँ पे एक 1 एज्यूम करके उसको 10 पाई बाय 4 लिख देंगे और ये फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स में, और 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा हमारा पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चन करते हैं। 8 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। आगे क्वेश्चन करने के लिए मैं जल्दी ही आगे की वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।